मेरा नाम लियाकत खां, 84 साल। मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। खाने में दिक्कत, पानी पीने में दिक्कत, पेन होता था। यहाँ डॉक्टर दिखाया, फिर सिकाई बताई, सिकाई कराई। उसके बाद अब इम्प्रूवमेंट हो गया, अब रोटी भी खा लेते हैं। अब आपको दिक्कत तो नहीं है ना कोई खाने पीने में? नहीं, अब खाने की दिक्कत नहीं। और अब आपको कैसा लगता है पहले के मुकाबले? अभी आप कैसे हैं? अंदर ठीक है वैसे। अच्छा, राशि अग्रवाल, डॉक्टर राशि अग्रवाल का अग्रवाल का बहुत मतलब शुक्रिया है कि हमको ठीक कर दिया। पेशेंट का नाम मिस्टर लियाकत खान है और वो 84 इयर्स के हैं और जो इनको प्रॉब्लम थी वो थी कार्सिनोमा इसोफेगस लोअर एंड इट वाज गोइंग टू स्टमक। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो जो ट्रीटमेंट होता है, आइडियली अगर यंग पेशेंट होते तो व्हाट वुड हैव बीन हैपन कि इनका पहले रेडिएशन होता, उसके बाद सर्जरी और कीमोथेरेपी। लेकिन 84 इयर्स की एज में बिकॉज ये बिल्कुल फिट भी नहीं थे सर्जरी के लिए और ये सोचा जा रहा था कि क्या करें। जब कोई डिजीज़ लोअर इसोफेगस से स्टमक में जाती है सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू गिव रेडिएशन। क्यों? क्योंकि जो एब्डोमेन है उसमें और ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो आती है, तो उसकी वजह से रेडिएशन का जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे आते हैं। अब उस साइड इफ़ेक्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं? वी हैव टारगेटेड रेडिएशन, बट पेशेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड, उनको भी समझना है कि आपको रेडिएशन के लिए आना है, उसमें कैसे ट्रीटमेंट होगा, साइड इफ़ेक्ट्स अगर आते हैं तो फिर कैसे उसको टैकल किया जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट टारगेटेड रेडिएशन हमने टोमोथेरेपी से इनका रेडिएशन किया और डिस्कशन किया हमारे सर्जन से भी, हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से भी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से भी, जिसको हम ट्यूमर बोर्ड बोलते हैं, कि यस इनमें रेडिएशन जो है वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट रहेगा। देखा जाए तो कार्सिनोमा इसोफेगस में सबसे ज़्यादा जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है वो रेडिएशन और सर्जरी होता है, लेकिन सर्जरी इस बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं पॉसिबल थी, इसलिए इनको रेडिएशन से ठीक करने का पूरा हम लोगों ने कोशिश करी। रेडिकल रेडिएशन दिया गया, 5 वीक्स का रेडिएशन दिया गया और उस रेडिएशन से मतलब पेशेंट ने जैसा खुद भी बताया, वी वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि इनको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ना के बराबर ही आए, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए। और अभी 1.5 महीने हो चुका है एंड 1.5 मंथ्स एंड वी आर सीइंग द पेट सीटी का रिस्पॉन्स कंप्लीट रिस्पॉन्स है, यानी कि जो डिजीज़ थी वो पूरी तरह से क्योर हो चुकी है। तो मेरा मतलब आप लोगों से यही कहना है कि मतलब जो होता है ना 84 की एज, इस पे ये लगता है कि कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, वी शुड वेट ओनली, ऐसा नहीं है। यू शुड डिस्कस विथ योर ऑन्कोलॉजिस्ट, विथ योर डॉक्टर कि उस समय क्या बेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि अब बाबूजी ठीक हो गए हैं तो लाइफ आगे उम्मीद करते हैं कि पूरी बहुत अच्छी रहेगी, तो ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। और आजकल टारगेटेड रेडिएशन है, टारगेटेड ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से रेडिएशन के वो साइड इफ़ेक्ट जिससे बहुत डरा करते थे कि ऐसा ना हो जल जाएं, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन काम करना बंद हो जाए, फिस्टुला हो जाए, परफोरेशन हो जाए, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो हम अवॉइड करके बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैम आप एक कंपैरिजन एक ना टोमोथेरेपी के बारे में मैम, मतलब जैसे आपने बोला रेडिएशन तो वो रेडिएशन टोमो से दिया, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में ठीक है, ओके। सो इनके केस में क्या हुआ, आई एम ट्रीटिंग पेशेंट्स, आई हैव ट्रीटेड पेशेंट ऑन कोबाल्ट मशीन ऑल्सो, कोबाल्ट मशीन, लीनियर एक्सक्लेटर, उसके बाद ये IGRT एंड टोमोथेरेपी। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, जब हम लोग पहले ट्रीटमेंट करते थे तो उसमें बहुत बड़ा एरिया ट्रीट करते थे क्योंकि वी वर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, वी आर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद टोमोथेरेपी। टोमोथेरेपी में जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें डेली इमेजिंग करते हैं। बिफोर ट्रीटमेंट हमने इमेज किया कि हाँ कहाँ डिजीज़ है, उसके हिसाब से उसको लोकेट भी किया, क्योंकि कार्सिनोमा स्टमक में मतलब इसोफेगस से जब स्टमक में डिजीज़ आती है तो वो जो स्टमक का साइज़ है चेंज होता है, आपने क्या खाया पिया उसके हिसाब से। तो पहले पेशेंट को समझाया गया कि कितना घंटे का हमें फास्टिंग चाहिए, उसको टोमोथेरेपी से हमने जो CT स्कैन किया, प्री ऑप इमेजिंग जो करी, उसको टारगेट किया, देखा, फिर हमने ट्रीट किया। तो नई जो मशीन्स हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी स्कैन्स की कि हम वो स्कैन से हम इमेज में देख पाए कि हम कहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर उसको टारगेट करके ट्रीटमेंट कर पाए। और टारगेटेड रेडिएशन से जो हम टोमोथेरेपी करते हैं उससे क्या होता है कि जो एडजेसेंट ऑर्गन्स में जो डोज जाती है रेडिएशन की वो भी बहुत कम जाती है, ठीक, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट आता है। साइड इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि हम लोग डिजीज़ के अलावा और भी चीज़ें ट्रीट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से साइड इफेक्ट आता है। तो
तो वो डोज कम हो गई जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी बिल्कुल ही कम आए. तो दिस इज़ द मतलब दिस इज़ वाई वी आर नाउ एबल टू ट्रीट विथ आवर न्यू मशीन एंड पेशेंट आर डूइंग यस वेरी वेल. गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा है कि वो हो पा रहा है.